हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। मानवता के अलौकिक पुंज महर्षि दयानंद सरस्वती। गुजरात राज्य के राजकोट जनपद अंतर्गत ग्राम टंकारा में 12 फरवरी 1824 को माता यशोदाबाई, पिता करशनलाल तिवारी के परिवार में जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म, दर्शन, कर्म सिद्धांत और वेद शास्त्रों के भाष्य से मनुष्य निर्माण पर विशेष बल दिया। प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा प्रतिपादित वेद शास्त्रों की शिक्षा से मनुष्य में आर्य का निर्माण करने तथा सत्य और असत्य के बीच यथार्थ की परख करने की सीख उन्होंने दी। हम गर्व से कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य पुत्रों के निर्माण में महामानव और वेद शास्त्रों के अलौकिक पुंज हैं। आज संपूर्ण भारत महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पावन जयंती को 12 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2024 तक बड़े हर्षोल्लास से पूरे वर्ष मनाने जा रहा है। भारत की निर्माणाधीन नवीन संसद भवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की तैलीय चित्र स्थापित करने की प्रबल संभावना बढ़ गई है। वेदों के महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती अपने भाष्य में कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वकालिक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी होने के साथ वह सबके साथ समान न्याय करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वरीकृत वेद की व्याख्या के अंतर्गत बताया है कि मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, क्योंकि आत्म उन्नति से ही जगत उन्नति संभव है। उन्होंने अपने भाष्य में स्पष्ट कहा कि हे आर्य पुत्रों, सर्वहितकारी नियम पालन में हमें परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालन में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। तभी संपूर्ण जगत में शांति और सौहार्द हो सकेगा। आज के वर्तमान परिदृश्य में 200वीं जयंती वर्ष में चहुं ओर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता तीव्रता से बढ़ रही है। आर्य समाज के संस्थापक और अलौकिक प्रतिभा के धनी प्रख्यात विचारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रतिपादित पवित्र ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाएं हमारे मन और मस्तिष्क दोनों को गहरे से छूती ही नहीं है, अपितु सत्य को जानने और असत्य को परित्याग करने को विवश करती हैं। दयानंद सरस्वती जी ने सभी प्रकार के सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक विद्वेष के विरुद्ध सत्य को ग्रहण करने और असत्य को परित्याग करने हेतु सशक्त और यथार्थ रूप से आर्य समाज का सत्यापन किया है। ईश्वरीय सत्य को ग्रहण करने और असत्य का परित्याग करने में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्थान अद्वितीय और अतुलनीय है। मनुष्य जाति की आत्मिक उन्नति के लिए उन्होंने त्याग, तपस्या, समर्पण और ईश्वरीय वेदांत के सिद्धांतों का निरूपण बखूबी किया है। अलौकिक प्रतिभा के धनी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के पवित्र उद्देश्यों के माध्यम से मानव जाति को सत्यता से परिपूर्ण ज्ञान की कसौटी पर कसने का कार्य किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वरीय दृष्टि में मनुष्य निर्माण हेतु अनुपम और अद्वितीय कार्य किए हैं और विश्वव्याप्त करोड़ों लोगों पर अवर्णनीय उपकार भी किए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वचन है कि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। वेद शास्त्रों के गहन अध्ययन, मनन, अनुसरण तथा ईश उपासना से सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर को प्राप्त करे मनुष्य अपने जीवन को अलौकिक बना सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आम जनमानस को वेद शास्त्रों की सत्य मान्यताओं से परिचित कराकर स्वार्थी विद्वानों के भ्रम जाल से लोगों को बचाने का कार्य किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वरीय वेदों के मूल दार्शनिक सिद्धांतों में मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया है। वे अपने वचन में कहते हैं कि जितना ज्ञान आवश्यक है वह सच्चे वेद शास्त्रों में सुगमता से उपलब्ध है। वेद शास्त्रों का अनुसरण कर उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। तर्क शक्ति और सत्य पर उनकी अटूट निष्ठा उन्हें संसार के महान शिक्षाविदों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जो प्राश्निकता किसी को महानता के मार्ग पर ले जाती है, वह दयानंद के प्रारंभ से ही विद्यमान थी
और वही उन्हें निरंतर बने बनाए मार्ग को त्यागने और न्याय की खोज के लिए आगे बढ़ाती रही। वही सच्चे शिव और सत्य की तलाश में आगे ले जाती रही। वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी, लेकिन साथ ही अतीत में जो शुभ, सुंदर और गतिमय था उसी को आधार बनाकर नए और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताना चाहा कि अपनी धरती से विच्छिन्न होकर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे ही अपनी जड़ और मिट्टी अपनी हवा से अपने आप को काट लेगा, वह वृक्ष नहीं पनप पाएगा। दयानंद सरस्वती ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया। वे वैदिक शिक्षा के श्रेष्ठ तत्वों को स्वीकार करते थे, लेकिन वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को भी महत्वपूर्ण मानते थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे भारतीयों को कहीं भी जाने का स्वागत करते थे, पर साथ ही इन शब्दों में सावधान करते थे, भाई किसी विद्या के ग्रहण करने के लिए जाओ, परंतु अपनी अच्छी प्रथाओं को मत छोड़ो। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा वही जो मनुष्य को ज्ञान या विद्या पिपासु बनाए। उनके अनुसार ब्रह्म जीवात्मा पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना विद्या है, न जानना अज्ञान है। स्वामी दयानंद सरस्वती अत्यंत ही प्रगतिशील विचारक थे। उनका मानना था कि चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो या लौकिक शिक्षा, उसे प्राप्त करने का अधिकार मानव मात्र को है। वे कहते हैं, जो ईश्वर का अभिप्राय दूसरों के ही ग्रहण करने का होता तो मनुष्य मात्र उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता। वेदाधिकार जैसे ब्राह्मण वर्ग के लिए है, वैसे ही क्षत्रिय, आर्य, वैश्य, शूद्र, भृत्य सबके लिए बराबर है, क्योंकि वेद ईश्वर प्रकाशित है। जो विद्या का पुस्तक है वह सबका हितकारक है, इसलिए उनका जानना सब मनुष्य के लिए उचित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय धर्म संस्कृति समर्थित चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के महत्व को भी स्वीकार किया। इन पुरुषार्थों के उचित समन्वय एवं सम्यक प्राप्ति हेतु उन्होंने शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना। उनकी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। स्वामी दयानंद प्राचीन आर्यों की ही तरह भारतीयों को उच्च चारित्रिक शक्ति से संपन्न देखना चाहते थे। वे कहते थे, श्रेष्ठ चरित्र व्यक्ति अपने कार्यों को, उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेगा और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया घर से ही शुरू हो जाती है। शिक्षालयों में अध्यापकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य धर्माचरण है। बालक बालिका को नैतिक आचार विचार, खान पान, वेशभूषा की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनका मन, वचन, कर्म धर्म के अनुकूल होना चाहिए। उन्हें देव यज्ञ का विधान उन्होंने जोर दिया और ब्रह्मचर्य पर भी जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान माना। उन्होंने वेद की ओर लौटने का नारा दिया। उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। शिक्षा के द्वारा वे वैदिक ग्रंथों की प्रतिष्ठा, पुनर्प्रतिष्ठा, पुराण, तांत्रिक ग्रंथों की अस्तित्वता सिद्ध करने की दृढ़ प्रतिज्ञ थे। स्वामी दयानंद ने धर्म का साधन स्वस्थ शरीर को माना, अतः उन्होंने शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य, योग, खेलकूद और व्यायाम पर जोर दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य को न केवल एक शारीरिक क्रिया माना, वरन इसे मानसिक स्थिति भी माना। स्वामी दयानंद सरस्वती भौतिक जगत को भी वास्तविक मानते थे। इसका सही ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सत्य और शिव की प्राप्ति। स्वामी दयानंद शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सत्य और सच्चे शिव की प्राप्ति मानते थे। उनका कहना था, मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्ति का कल्याण चाहते थे, वरन साथ ही साथ संपूर्ण समाज का भी कल्याण चाहते थे। उनकी शिक्षा का उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वे सभी का कल्याण चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार रखा। धार्मिक अंधविश्वास, निरर्थक कर्मकांड, जातिवाद, सांप्रदायिकता, बाल विवाह आदि का विरोध करते थे। वे राष्ट्र प्रेम की भावना से वे अत्यंत ओतप्रोत थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज और स्वदेशी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उनकी राष्ट्र प्रेम की शिक्षा ने वस्तुतः स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी।
स्वामी दयानंद ने हिंदी का सीखना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। वे संपूर्ण भारत को हिंदी सिखाना चाहते थे। वे इसे राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर के शब्दों में भारत की एकता के प्रति उनकी ममता इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करवाने का प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वे तो उस दिन को देखना चाहते थे जबकि आर्य भाषा हिंदी ही भारत की सर्वमान्य भाषा हो और इसी राष्ट्रभाषा के माध्यम से देश के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें। स्वामी दयानंद बच्चे की शिक्षा की शुरुआत माता के गर्भ से ही मानते हैं। उनका मानना था कि जब शिक्षा गर्भ में हो, शिशु गर्भ में हो तो माता का सात्विक विचारों और कार्यों में लीन होना चाहिए ताकि शिशु पर उसका प्रभाव पड़े और स्थिर चित्त की नींव डाली जा सके। उन्होंने सभी वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया। उन्होंने कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जो कि नैतिकता और जीवन जीने के लिए आवश्यक था। और इन्होंने व्याकरण में अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गढ़ पाठ, अनादिकोश, महाभाष्य को रखा। 11 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत इन्होंने निरुक्त की शिक्षा देने का प्रावधान किया और राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, भूगोल, शिल्प, कला, गायन आदि की शिक्षा के लिए भी कहा। इन्होंने वेदों का अध्ययन के उपरांत उपवेद भी पढ़ने की बात की। बीज गणित, रेखा गणित, भूगोल, भूतत्व विद्या, खगोल विद्या आदि का अध्ययन भी करने की बात। यहाँ यानी कि साहित्य, विज्ञान और से लेकर वेद सभी विषयों को उन्होंने पढ़ाने के लिए अनिवार्यता समझी और बताई। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।